बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय फेलो ट्रैवलर्स। जैसा कि आपको पता है हमारी एक यूएसए की सीरीज़ चल रही है और हम इस वक्त यूएसए में हैं। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेरिका के दो अजीम तरीन मकामात के बारे में, यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट का सुप्रीम कोर्ट और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये दोनों जो जगह हैं अमेरिकन हिस्ट्री, लॉ और कल्चर के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो भाई फेलो ट्रैवलर्स, आज हम जानेंगे इन लोकेशंस की हिस्ट्री, उनके फंक्शंस और कुछ इसकी इम्पोर्टेंट केसेस जो अमेरिकन हिस्ट्री को बदलने में जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या रोल प्ले किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय फेलो ट्रैवलर्स। मैं हूं शान हैदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सफर यूएसए सुप्रीम कोर्ट वॉशिंगटन डीसी में वाक़ है और ये अमेरिका की जुडिशरी ब्रांच का सबसे आला मुकाम है। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग 1935 में जो है ना ये बिल्ड की गई थी और इसका जो आर्किटेक्चर है वो एक सैस गिलबर्ट ने डिजाइन किया था। इस बिल्डिंग का डिजाइन क्लासिकल कोरिंथियन स्टाइल में है और ये अमेरिका की जुडिशियल अथॉरिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सिंबलाइज करती है। यूनाइटेड स्टेट की सुप्रीम कोर्ट में टोटल 9 जजेस होते हैं, जबकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हैं और 2 अडॉक पे लाके अब उनकी तादाद 19 हो गई है, जिन्हें जस्टिसेस कहते हैं। ये जस्टिसेस प्रेसिडेंट के जरिए नॉमिनेट होते हैं और सेनेट उनकी कंफर्मेशन करती है। ये जजेस लाइफ टेन्योर के लिए अपॉइंट होते हैं, मतलब जब तक वो रिटायर नहीं हो या उनकी डेथ ना हो जाए वो अपने ऑफिस में रहते हैं। चीफ जस्टिस जो पूरी सुप्रीम कोर्ट को हेड करते हैं, लीड करते हैं, उनकी भी सिलेक्शन सेम इसी प्रोसेस से इसी तरह होती है। सुप्रीम कोर्ट का काम कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना इंटरप्रेट करना है, यानी उसकी तशरीह करना और उस ऐसे केसेस को रिजॉल्व करना जो फेडरल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से रिलेटेड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस डिसाइड किए हैं जो अमेरिकन हिस्ट्री को शेप करने में बहुत उन्होंने हेल्प की है। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट केस है ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954, जिसने रेसिकल सेग्रीगेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और सिविल राइट मूवमेंट को बूस्ट दिया था। इसके अलावा रूई वर्सेस वेड इन 1973 भी एक सिग्निफिकेंट केस है जो वुमेन्स की जो रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक बात अगर हम यहां पर करते हैं कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की, तो ये लाइब्रेरी भी वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल पर वाक़ है, यानी कैपिटल हिल जो इनकी बिल्डिंग है कांग्रेस की, उसके सामने ही है। ये दोनों चीज़ें, दोनों बिल्डिंग्स बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड में एक ही लाइन पर हैं, एक ही रोड पर लोकेटेड हैं। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जहां करोड़ों बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैप्स, फोटोग्राफ्स और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। ये लाइब्रेरी 1800 में स्टैब्लिश हुई थी और आज ये अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी के तौर पर रिकॉग्नाइज की जाती है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के मेन बिल्डिंग को थॉमस जेफरसन बिल्डिंग कहते हैं, जो 1897 में खुली थी। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्चर रीएंसियन स्टाइल में और ये अपने इंट्रिकेट इंटीरियर और ब्यूटीफुल आर्ट वर्क के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। इस लाइब्रेरी का मिशन नॉलेज को प्रिजर्व करना और लोगों को एजुकेट करना और रिसर्च के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में बहुत सी जो है ना रेयर और यूनिक कलेक्शंस हैं जो स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल्स हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के लिए एक खजाना है। ये लाइब्रेरी डिजिटल प्रिजर्वेशन में भी आगे है और बहुत से डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज को ऑनलाइन असेस के लिए अवेलेबल करती है। तो आज की ये हमारी मुख्तसर सी वीडियो थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। माय फेलो ट्रैवलर्स, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।